जय श्री श्याम। दोस्तों, एक प्यारी सी कहानी के साथ। दोस्तों, यह कहानी उन बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है जो कि पढ़ाई नहीं करते, स्टडी नहीं करते और स्टडी से बचने के लिए तरह तरह के बहाने लगाते हैं। क्योंकि वो कब तक स्टडी से बचेंगे, उन्हें एक दिन तो शिक्षा का ज्ञान लेना ही पड़ेगा, यानी कि पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। उसी तरह आज वो होमवर्क नहीं करते तो कल उनकी पिटाई ज़रूर होएगी और कब तक बचते रहेंगे। तो एक बार कॉलेज की एक कक्षा में 4 दोस्त थे। चारों दोस्त बहुत ही शरारती थे। एक रात चारों देर तक घूमते रहे, मौज मस्ती करते रहे और अगले दिन उनकी परीक्षा थी। परीक्षा से बचने के लिए चारों ने दिमाग लगाया। उन्होंने अगली सुबह अपने कपड़ों पर ग्रीस और तेल लगा लिया और अध्यापक के पास जाकर बोले, सर, कल रात एक शादी से लौटते वक्त कार का टायर फट गया था। पूरी रात हम कार को धकेलते हुए घर तक लेके आए, इसलिए हम बहुत ज़्यादा थक गए और आज हमारी ऐसी हालत है ही नहीं कि हम परीक्षा दे सकें या एग्ज़ाम दे सकें। तो अध्यापक बड़े दयालु थे। अध्यापक ने कहा, ठीक है बच्चों, कोई बात नहीं, तुम लोग आज आराम कर लो और मैं 3 दिन के बाद में तुम्हारी परीक्षा ले लूँगा। तीसरे दिन वो अध्यापक के सामने गए। दोस्तों, तो टीचर होता है वो अपने स्टूडेंट की हर बात को पकड़ लेता है कि मेरा स्टूडेंट कितना सच्चा है और कितना झूठा है और कौन बहानेबाजी कर रहा है और कौन नहीं। जो टीचर होते हैं वो अपने स्टूडेंट की हर बात को जान लेते हैं। तो टीचर ने क्या किया, चारों बच्चों को अलग अलग कमरों में बिठा दिया और जो प्रश्न पत्र आया उस पर सिर्फ 2 ही क्वेश्चन थे, यानी 2 ही सवाल थे। एक पहला क्वेश्चन था कि आपका नाम क्या है। उस क्वेश्चन का टीचर ने 1 नंबर लगाया और दूसरा सवाल था कि कार का कौन सा टायर फटा है। उस दूसरे सवाल के 99 मार्क्स थे, यानी कि 99 अंक थे। अब चारों स्टूडेंट अलग अलग कमरों में बैठे थे तो उन्होंने तो सब झूठ बोल रखा था कि कौन सा लिखें। तो चारों के आंसर अलग अलग थे। किसी ने फ्रंट लेफ्ट लिख दिया, किसी ने फ्रंट राइट लिख दिया और किसी ने बैक लेफ्ट लिख दिया, तो किसी ने बैक राइट लिख दिया। तो चारों स्टूडेंट्स के आंसर मेल नहीं खा रहे थे। अगर वो सच्चे होते तो सभी का आंसर एक ही होता, क्योंकि उन्होंने तो अपने आप बात बनाई थी। तब टीचर ने कहा, बच्चों, अगर तुम सच्चे होते और वास्तव में ही तुम्हें इतनी मेहनत करनी पड़ी तो मैं अपनी तरफ से तुम्हें कुछ इनाम देता कि तुमने कितनी मेहनत करी है। लेकिन तुम चारों ने परीक्षा से बचने के लिए इतना बड़ा झूठ बोला। यह सुनकर चारों स्टूडेंट बहुत ही शर्मिंदा हुए और उन्होंने नज़र नीची कर ली। फिर टीचर ने कहा, मैं तुम्हें फिर भी एक मौका और देता हूँ। आज के 7 दिन बाद में तुम्हारी दोबारा से परीक्षा होगी, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, तुम कभी भी किसी भी जिम्मेदारी से बच नहीं पाओगे। जो जिम्मेदारी है तुम पे, वो तुम्हें ज़रूर निभानी पड़ेगी। एक विद्यार्थी की जिम्मेदारी होती है कि वह पढ़ाई में अपना पूरा ध्यान रखे, अपनी हर तरह की परीक्षा पास करे, अपना होमवर्क करे, अपना पूरा कक्षा कार्य और गृह कार्य जरूर करे। एक माता पिता का फ़र्ज़ होता है कि वह अपने बच्चों का ध्यान रखे। उसी प्रकार एक एम्प्लॉय का फ़र्ज़ होता है कि वह अपने ऑफिस से इतना प्यार करे कि कभी भी छुट्टी ना करे और अपने ऑफिस से प्यार करे। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।